हेलो, मैं हूं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो था ये जेनेटिक्स से पहले एक पजल था कि एक ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। धीरे धीरे स्टडी हुई, जेनेटिक्स, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए इंसेक्ट्स पर, और इंसेक्ट की साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी थी यानी कि सेल थी, साइटोलॉजी थी, उसको ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद डेवलपमेंट हुई किसकी? जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसेक्ट पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी साइटोलॉजी को ऑब्जर्व किया गया, तब डेवलप हुई जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले किसने किया था, किसने ऑब्जर्व किया था, वो देखते हैं। यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया वो किसके बेसिस पर? क्रोमोसोम के बेसिस पर। तो वही पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो देखते हैं। एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका हैंकिंग। हैंकिंग जो है वो इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनको स्टडी कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एक इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को वो स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था एक्सपेरिमेंटली। उसने जो इंसेक्ट्स थे उनकी रिप्रोडक्शन करा रहा था वो। तो उसने उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व की और उसने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या हो रहा है कि जो 50% गैमीट्स बन रहे हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, और जो 50% मेल गैमीट्स बन रहे थे उनमें वो नहीं था, एब्सेंट था। वो स्पेशल स्ट्रक्चर 50% में एब्सेंट था और 50% में 50% में एब्सेंट था और 50% में प्रेजेंट था। जब उसने ये तो मेल देखा था, मेल इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस। जब फीमेल की oogenesis देखी तो उसने क्या नोटिस किया कि 50% 50%, मतलब कि जो गैमीट्स बनते हैं उनमें 50-50 मतलब 100 हो गया। तो इसका मतलब ये था कि जो फीमेल में जो 100% गैमीट्स थे उनमें वो स्पेशल बॉडी प्रेजेंट थी। उस बॉडी को उसने नाम दे दिया एक्स बॉडी। जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर और जो बॉडी उसे मिली थी स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% मेल गैमीट्स में और 100% फीमेल में थी, वो 50% मेल गैमीट्स में वो स्पेशल बॉडी नहीं थी। उस बॉडी का नाम दे दिया उसने एक्स बॉडी। अब हैंकिंग इससे आगे इसके बारे में नहीं जान पाया। फिर दो जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में और स्टडी की, इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करते करते उनको पता चला कि हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी बोला था, हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी देखी थी वो एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका मिल गया। मतलब ये
कि भैया एक ऑर्गेनिज्म में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो मदद करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में, और दूसरे होते हैं ऑटोसोम। तो सीधी सी बात है कि हैंकिंग ने जो इंसेक्ट देखा था, यानी कि मेल जो इंसेक्ट था उसमें सिर्फ एक एक्स बॉडी थी, दूसरी एब्सेंट थी। तो इंसेक्ट में जो मैकेनिज्म था सेक्स डिटरमिनेशन का वो किस टाइप का हो गया, एक्स ओ कह लो, जीरो कह लो, नॉट कह लो, तो एक्स ओ टाइप का हो गया। इंसेक्ट में मैकेनिज्म जो था सेक्स डिटरमिनेशन का वो एक्स ओ टाइप का हो गया। कैसे हुआ वो देख लेते हैं। चलो ये था मेल इंसेक्ट। क्रोमोसोम ऑब्वियस सी बात है ऑटोसोम होंगे, ये ऑटोसोम हो गए प्लस सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स। फीमेल में क्योंकि एक क्यों दिखाई, क्योंकि जो मेल इंसेक्ट था उसमें सिर्फ एक ही थी। क्यों थी, क्योंकि जब गैमीट्स बन रहे थे, यहां से बनाओ गैमीट्स, समझो इसको क्या काम है। जब हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व की तो उसने क्या देखा कि जो 50% गैमीट्स थे उनमें ये एक्स क्रोमोसोम था और 50% में नहीं था। तो अब यहां अगर आप गैमीट्स बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 50% में ये एक्स आ जाएगा और 50% एक्स, 50% में नो एक्स। तो इसीलिए 50% में एक्स होगा, 50% में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उस 50% में वो एक्स बॉडी नहीं थी और 50% में वो थी। और जबकि अगर मैं फीमेल इंसेक्ट की बात करूं, ये थी वो फीमेल, यानी कि ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। ऑब्वियसली बात है होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पेयर में जो थे वो दोनों सेम थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक था जो स्पेशल था, जो एक्स बॉडी थी वो एक ही थी। तो यहां दोनों थे, गैमीट बनाओ क्या बनेंगे, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, दोनों गैमीट्स में होगी यहां ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो ही होगा। जीरो मतलब कोई बॉडी नहीं। फ्यूज करो, अगर इसको इसके साथ फ्यूज किया जाता तो a प्लस ए यहां से, ए यहां से प्लस एक्स एक्स। अब एक्स एक्स किसमें था, फीमेल में। इसको अगर इसके साथ किया जाए तो क्या होगा, a प्लस ए यहां से आ गया x और यहां से क्या है जीरो, x बॉडी है ही, क्या बनेगा मेल। क्योंकि मेल का क्या होता है टाइप, ये हिट्रो, हिट्रो हो गया, हिट्रो मतलब डिफरेंट, यहां होमो मतलब सेम क्रोमोसोम। तो ये हो गया आपका इंसेक्ट में मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। कौन सा टाइप, एक्स ओ। अब जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई, आगे आगे और इंसेक्ट्स पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर भी स्टडी की गई, तो पता चला कि सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रूट फ्लाई का ही एग्जांपल लिया गया, फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फ्रूट फ्लाई में पता चला कि जो मेल होता है उसमें एक्स और इसके अलावा एक और क्रोमोसोम होता है जिसका साइज एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है और उसको बोलते हैं वाई। तो इसका मतलब ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्या बन गया, एक्स वाई टाइप, एक्स वाई टाइप। ड्रोसोफिला में क्या बना, एक्स वाई टाइप, ये हो गया। फीमेल जो क्रोमोसोम थे, सेक्स क्रोमोसोम थे वो सेम थे, एक्स और एक्स। सेम गैमीट्स बनाओ, 50% 50% गैमीट्स में y होगा, 50% में x होगा, या 100% में होगा x, यानी कि जितने भी गैमीट्स होंगे सब में x ही क्रोमोसोम होगा। क्रॉस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इसको इसके साथ करते हैं, 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 आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा। जो 50% ऑफस्प्रिंग होंगे वो x x टाइप के होंगे और जो 50% होंगे वो x और y होंगे। मतलब 50% चांसेस है बेबी गर्ल के
और 50% है बेबी बॉय, या ये कह सकते हैं 50% जो इंसेक्ट है वो मेल होंगे और 50% जो इंसेक्ट होंगे वो फीमेल होंगे। तो ये था ड्रोसोफिला। बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन में जो सेक्स डिटरमिनेशन का जो मैकेनिज्म था वो क्या था, किस टाइप का मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन था, किस टाइप का था? तो मेल में भी ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की कर लेते हैं। ह्यूमन में हम जानते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 और 23 पेयर। ह्यूमन में 46 23 पेयर, जिसमें 22 जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम द क्रोमोसोम व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटरमिनेशन। दूसरा है वन पेयर। वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, या सेक्स को डिटरमाइन करता है ये। तो 23 पेयर टोटल है, 22 हो गए ऑटोसोम और एक पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम। अब मेल और फीमेल में वो सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट थे। कैसे? अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो थे X और Y, और अगर फीमेल की बात करें XX। इनके साथ हम ऑटोसोम और ले लेते हैं, ये 44 प्लस 44। गैमीट्स बनाओ, गैमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, 22 प्लस दोनों में से कोई एक ही जाएगा। ऑब्वियसली बात है, होमोलोगस है तो दोनों में से एक ही सेग्रीगेट होता है। एक गैमीट में ये होगा और एक गैमीट ये हो जाएगा, 22 प्लस y। यहां पर 100% गैमीट क्या बनेंगे, 22 प्लस x। जितने भी टाइप के गैमीट्स बनेंगे सबका यही होगा। चलो, अगर इसको इसके साथ क्रॉस होता है तो क्या बनेगा, 22 प्लस x 22 प्लस y, क्या हुआ 44 प्लस x और y। टोटल क्रोमोसोम हो गया 46 या 23 पेयर। और सेक्स क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, उस ह्यूमन का, उस बेबी का, बॉय, क्योंकि x और y कहां थे, मेल। सेम अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है, 22 प्लस x 22 प्लस x 44 प्लस x किसका था, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑटोसोम है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हमें मतलब है सिर्फ इनसे, हमें सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम देखने। तो XX किसमें था, फीमेल में। क्या होगी वो ऑर्गेनिज्म, या जो बेबी होगा वो मेल होगा। तो ये था क्या, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। और उसमें जो सेक्स डिटरमिनेशन का टाइप हो गया वो क्या हो गया, XY हो गया, ड्रोसोफिला की ही तरह। चलो नेक्स्ट, अब अभी तक जो हमने देखे उसमें हमने देखा था कि जो मेल था, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने देखा फ्रूट फ्लाई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम ग्रास ऊपर का। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमन का। तो ये सभी मेल है। तो अगर फ्रूट फ्लाई के मेल को देखें तो उसमें किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होगा, या किस टाइप का जो मैकेनिज्म होगा वो होगा XY। ग्रास ऊपर में होता है XO और ह्यूमन मेल में XY। ये मेल है। और अगर इनकी फीमेल देखें, फीमेल फ्रूट फ्लाई की फीमेल XX XX XX, ये सेम है, फीमेल सबकी सेम है, चेंज कहां आ रहा है, सबकी मेल में। तो एक तो हो गया ये मेल में, यानी कि जहां मेल हेट्रोस्पोरी था या हेट्रोगैमेटी था, जहां हेट्रोगैमेटी का मतलब जो दो टाइप के गैमेट्स बना रहा था, हेट्रोगैमेटिक। मेल जो था वो हेट्रोगैमेटिक था। अब
जब बर्ड्स पर स्टडी की गई ना तो उल्टा निकला। जो मेल था वो हेट्रोगैमेटी था, मतलब जेड जेड, यानी कि क्रोमोसोम जो था उसमें सेक्स डिटरमिनेशन के लिए उसको डिनोट कर दिया जेड से, और दोनों ही क्रोमोसोम क्या थे, सेम थे। और फीमेल में जेड डब्ल्यू। तो हेट्रोगैमेटिक कौन हो गया, बर्ड्स में फीमेल। यहां से आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्ड्स में किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, व्हिच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स। तो वहां पर फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है और उसमें टाइप होता है ZW फीमेल। अब तक मेल में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम थे, बर्ड्स में फीमेल में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। चलो गैमीट्स बनाओ, ZZ, मतलब फीमेल में तो सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, अगर सॉरी मेल में, उल्टा बोल रहा हूं, मेल में सिर्फ एक ही टाइप के बनेंगे, फीमेल में दो टाइप के बनेंगे, Z और ZW। क्रॉस कराएंगे, अगर ZZ आता है तो मेल, ZW आता है फीमेल। अब कोई भी किसी के साथ जा सकता है, इसको इसके साथ जा सकता है, तो ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो 50% चांस किसके हुए, ZZ बोले तो मेल, और 50% किसके हुए, ZW के, मतलब फीमेल। तो बर्ड्स में उल्टा होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ड्रोसोफिला और बर्ड्स में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड बर्ड्स, या फिर बर्ड्स और ह्यूमन का एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स में ह्यूमन का उल्टा होता है, मतलब ये उल्टा मींस कि मेल, ह्यूमन में जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है और बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। बस अगर आपको ये याद रह गया तो आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया और खत्म हो गया। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्स डिटरमिनेशन से, या ग्रास ऊपर का पूछ सकता है कि ग्रास ऊपर में क्या खास बात होती है। ग्रास ऊपर में सिर्फ मेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता, तो XO टाइप हो जाता है वहां पर। तो ये थोड़ा सा अलग था, यहां से क्वेश्चन आते हैं।